जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से अपने इस अनुष्ठान में, जो नवरात्रि में हम करने वाले हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं और मौन व्रत भी करते हैं। बहुत सारी जप तप साधना चलता रहता है 9 दिनों तक। तो स्पेशली हम अपनी पूरी फैमिली के लिए, हमारी जितनी भी सोल फैमिली है, सबके लिए माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव हो वो माँ आपको ज़रूर दें, लेकिन जो नेगेटिव हो माँ आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। डियर, आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं। आपके मन में जो बहुत समय से एक इच्छा है, एक हो कई हो, आपके मन में है, ये पूरी होंगी या फिर नहीं। कितने परसेंट चांस हैं कि पूरी होंगी, कितने परसेंट चांस नहीं है कि पूरी नहीं होंगी। और देखिए, नवरात्रि में माँ का क्या संदेश है, माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, और हम आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताएंगे स्पेशली नवरात्रि के लिए। एक बात हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, पायल तो आपको जो चूज़ करना है वो कलश है। और आपको एक कलश चूज़ करना है माँ का नाम लेकर। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप अपनी माँ के बारे में सोचकर, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उनके बारे में सोचकर एक पायल चूज़ कर लेना। वैसे मदर यूनिवर्स तो हम सबको प्यार करती हैं, माँ प्रकृति तो हम सबको बराबर रूप से, सामान्य रूप से प्रेम देती हैं। तो आप अपने हिसाब से माँ का नाम लेकर एक कलश चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखना। अब देखिए, इस नवरात्रि हम लाइव आकर, यूट्यूब पर लाइव आकर इस नवरात्रि ध्यान कराने वाले हैं। समझ रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुखों से छुटकारा चाहते हैं, तो इस नवरात्रि आप डेली सुबह 5 बजे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की आदत ना हो जल्दी उठने की, लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा, है ना? निकलना पड़ेगा ना। इस वजह से अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए और इस नवरात्रि इस अनुष्ठान को ज्वाइन करिए, इस लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करिए और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा चेंजेस लेकर आ जाइए। ठीक है? अब सब कुछ आपके ऊपर है, आपका मन हो तो आप करना, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी सोल फैमिली है, आप सब लोग बहुत खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ें, माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। तो ये नवरात्रि अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो आई होप आपने एक कलश चूज़ कर लिया होगा, एक पायल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं। जिस इच्छा को पूरा करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, तो पूरी होगी या फिर नहीं, और अगर पूरी होगी तो कैसे होगी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हैं, ये कैसी भी इच्छा हो, ये पूरी होंगी या फिर नहीं। इन इच्छाओं को लेकर माँ भगवती आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, माँ आपको क्या समझाना चाहती हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, हम इसमें कुछ रेमेडीज़ भी बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आपके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है? इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन थोड़ा सा कम है डियर, थोड़ा सा। ठीक है? वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, क्योंकि हमने देखिए आपसे कल पूछा था आप लोगों से कि जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, इनिशियल्स की बात करते हैं, बर्थ मंथ की बात करते हैं, तो आपको कैसा लगता है?
तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव से कमेंट्स किए थे कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज फिर से हम यहाँ पर इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ बर्थ मंथ बता देते हैं आपका। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। किसी भी महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, 23 भी 30 भी, ठीक है, 5 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 1 तारीख, 15 तो हमने बता दी ना। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, आपके जन्म की तारीख, ठीक है। अब हम आपके बर्थ मंथ की बात करते हैं। आपके बर्थ मंथ की बात करते हैं। मई बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मई के बाद मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद है जनवरी, फिर उसके बाद है सितंबर, फिर देखिए फरवरी, जून और दिसंबर, ठीक है। ये बर्थ मंथ है। आपके नेम के इनिशियल की बात करें, P, F, L, R, K, S, N, A, M, O, C, L, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हमने बता दिए हैं। अब देखिए ये रीडिंग आप खुद से रिलेट कर पाएँ, आप खुद से रेजोनेट कर पाएँ, इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तभी अब आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएंगे ना। सबसे पहले आपकी बात करते हैं। इस वक्त आपका मन बहुत अशांत है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गुस्से में है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जैसे कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सबसे झगड़े हो रहे हैं, बहुत रूड हो रहे हैं आप। आपको पता है जब एनर्जी बैलेंस नहीं होती ना तो ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म होने लगता है। और इस वक्त हम आपकी जैसी एनर्जी देख रहे हैं ना, झगड़े वाली, गुस्से वाली, इंस्टेंट एक्शन ले लेने वाली और बहुत कड़वा बोल देने वाली, और फिर अंदर ही अंदर रोना भी, जैसे कि किसी ने बहुत हर्ट किया है आपको अंदर से। और एक होता है ना कि इंसान पागल हो जाता है, वो क्या बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, वो किस रास्ते जा रहा है, इसमें उसकी अच्छाई है या फिर बुराई है, उसे खुद भी समझ में नहीं आता। कभी कभी आपको खुद से नफ़रत होती है, कभी कभी आप खुद पे बहुत गुस्सा करते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। अभी देखिए आपका किसी से झगड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन ये है कि या तो किसी ने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया है जिसकी वजह से आप बहुत गुस्से में हैं, और या तो आपने किसी के साथ बहुत रूड बिहेव किया है क्योंकि उसने आपको चीट किया है। हाँ, उसने आपको बुरी तरह से चीट किया है। परिवार में भी काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। परिवार में भी आपके ही पीठ पीछे आपकी फैमिली वाले आपकी बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप सो गए, उन्हें लगता है कि आप नहीं सुन रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हमारे घर वाले कभी कभी हमें अंधा समझ लेते हैं, बहरा समझ लेते हैं। हमारे सामने छुप छुप कर पीठ पीछे इधर उधर की बातें, हमारी ही बातें कर रहे होते हैं, और उन्हें लगता है कि वो कौन सा सुन रहा है, वो कौन सा सुन रही है। तकलीफ़ होती है ना कि जिन्हें हम अपनी जान समझते हैं और वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। कैसा कि बस कैसे भी करके इसे यूज़ करते रहो, इसको हाथ में लिए रहो, यहाँ से जानी नहीं चाहिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए। जैसे कि कुछ है जो आपके फैमिली वाले, आपका कोई बहुत करीबी आपके खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है किसी के साथ मिलकर, और आप सब सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। आपको अंदर ही अंदर इतना दुख हो रहा है, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि हे ईश्वर, हम आपकी बता रहे हैं, आपकी एनर्जी बता रहे हैं,
आपको कभी कभी लगता है, हे ईश्वर, मेरा भाग्य इतना बुरा है क्या, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। कहीं चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हमें नहीं पता किस चीज़ के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, या तो उस इंसान के खिलाफ जिसने आपको चीट किया है, जिसने धोखा दिया है आपको, जिसकी वजह से आज आपकी ये सिचुएशन हुई है। याद करिए कभी आप कैसे इंसान हुआ करते थे, याद करिए। अब आपको लगता है ना कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, मैं इस कीचड़ से, मैं इस दलदल से कभी निकल ना पाऊंगी, कभी निकल नहीं पाऊंगा। क्या मेरी किस्मत में यही सब कुछ है क्या, आप सोचते हैं। और आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, जैसे कि कुछ नया स्टार्ट किया था आपने बड़ी उम्मीदों के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आई होप इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें जो ग्रोथ है ना, बहुत स्लो है, बहुत स्लो, कछुए से भी धीमी रफ्तार। आपको लगता है कि ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी के चले जाने की वजह से बहुत दुखी हैं। किसी से आप प्रेम करते थे शायद, आप उनके लिए जीते थे, उनके लिए हंसते थे, उनके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। इस कदर उनसे प्यार था, हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया है। सडनली आप दोनों के दरमियान हुआ, पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। जिस इंसान को मेरी इतनी परवाह थी, जो इंसान कभी भी मुझे दुखी नहीं करता था, जो मुझे दुख देकर खुद दुखी हो जाता था, आज वो मुझे कैसे छोड़कर चला गया। मुझ में ऐसी क्या कमी है, कहाँ पर कमी हो रही है। एक तो देखिए, इसमें भी थोड़ी सी आपकी कमी है, थोड़ी सी, क्योंकि आप ना दूसरों का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। एक बात सीख लीजिए, जिसका गुस्सा है ना उसी पर निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए कि दूसरे का गुस्सा आप किसी ऐसे रिश्ते पर निकाल रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, हो सकता है कि उससे आपकी खुशी जुड़ी हो, और आप उसको नहीं समझते, उसको भला बुरा सुना देते हैं। जैसे कुछ लोग ऑफिस का गुस्सा घर पे निकालते हैं, घर का गुस्सा ऑफिस में निकालते हैं। गलत बात है ना, ऐसे आपका ही नुकसान है और किसी का नहीं। तो यहाँ पर शायद आपके रूड रवैये की वजह से वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, और आप अब बहुत रो रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। उसने भी आपसे रूड बिहेव किया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो समझा समझा कर आपको थक गया था और आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है, जब ये बोलता था कि तू मेरी ज़िंदगी हो, तू मेरे ये हो वो हो। पर अब कैसे, आपको खुद को बदलना होगा। आपकी जो एनर्जी हम देख रहे हैं बड़ी इम्बैलेंस, अंतर आत्मा से दुखी हैं, रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसे कि बर्डन महसूस कर रहे हैं, बंधे हुए हैं। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से प्यार है, लेकिन परिवार का दबाव, परिवार का बोझ जैसे कि आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कुछ है ऐसा, कोई है ऐसा बर्डन, कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पा रहे हैं, और आपको लगता है कि जीते जी मर चुकी हूँ, जीते जी मर चुका हूँ। और इस वजह से अब आप सबके साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा आपके साथ हुआ है, बहुत गुस्से में, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत रूड। हाँ, देखिए, थोड़ा सा तो डेविल एनर्जी का शिकार हो रहे हैं आप। हम जैसा सोचते हैं वैसी एनर्जी क्रिएट होती है हमारे आसपास, समझ रहे हैं। अब नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। नेगेटिव जो एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव सोल्स हैं, वो तो खुश हो जाती हैं, वाह भाई वाह, हमें हमारा कोई बंधु मिल गया, भाई बंधु हमारी तरह सोचने वाला। तो फिर वो नेगेटिव एनर्जीज आपके आस पास रहने लगती हैं, फिर वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कैसे होने देंगी। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज का काम है नेगेटिव करना। आपने सोचा तो सही, फिर आप सोचते हैं कि मैं सोचता नेगेटिव हूँ पर अच्छा हो जाना चाहिए। पर कैसे होगा, आपको सोचना भी पॉजिटिव होगा,
जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव ऊर्जाएं आपकी मदद करेंगी आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में वो आपकी मदद करेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे रहेंगे जैसे अभी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ईश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आपकी इच्छाओं की बात करेंगे। ईश्वर कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, माँ कहना चाहती हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों से आज तुम हार गए हो, याद करो कभी तुम विजेता हुआ करते थे, कभी तुम विनर हुआ करते थे। आज जो छोटी छोटी बातें तुम्हें इतना प्रभावित कर रही हैं, जिनसे तुम इतना इफ़ेक्टेड हो रहे हो ना, दिन पहले किसी भी समस्या का समाधान निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल था, है चुटकियों में, क्योंकि तब आपका मन शांत हुआ करता था। लेकिन अभी आप छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, छोटी छोटी समस्याएं आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, और उनकी वजह से आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतने नेगेटिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सबसे रूड बिहेव कर रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है मेरे पर बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। क्यों ढो रहे हैं आप इस बोझ को? उतना करिए जितना आप कर सकते हैं। लिमिट से ज़्यादा चीज़ें समेटने की क्या ज़रूरत है? एक टाइम में, एक दिन में आप जितना काम कर सकते हैं आप उतना करिए। एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है? एक्स्ट्रा करेंगे तो खुद को इसी तरह परेशान कर देंगे, और फिर बहुत समय तक आप ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे, पागल हो जाएंगे आप। खुद का सुकून भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आप किन्हीं चीज़ों में बंधे हुए हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत पावरफुल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, माँ आपसे कहना चाहती है, ऐसा लगता है कि शेर भेड़ियों के झुंड में फंस गया है। हाँ, शेर भेड़ियों के झुंड में फंस गया है, या फिर भेड़ों के झुंड में, जो भेड़ होती है ना, भेड़, उनके झुंड में फंस गया है और अपने आप को भेड़ समझने लगा है। सोचता है कि मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं बहुत दीनहीन हूँ, बहुत लाचार हूँ, जरा सा कोई दहाड़ लगाते मुझे डर लगने लगता है, मैं भाग खड़ी होती हूँ। आप शेर हैं और खुद को भेड़ समझ रहे हैं, भेड़ बकरी। हाँ, क्यों भूल गए कि आप क्या हैं? तो माँ कहना चाहती हैं कि आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करना होगा, खुद पे ट्रस्ट करना होगा कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको खुद को बदलना होगा। और जिनके प्रति इतनी नाराज़गी है ना, उन्हें माफ़ कर दीजिए, प्रेम दिखाइए, आप अपना बड़ा दिल दिखा दीजिए और माफ़ करिए। माँ कहना चाहती हैं कि माफ़ करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप स्वीकार नहीं करते, आप एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, ये नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ही सही हो, सामने वाला भी सही हो सकता है। तो कभी कभी चीज़ों को स्वीकार करना भी सीखा करिए। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो फिर यही सिचुएशन आपकी ज़िंदगी भर रहेगी। समय के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, घर घर की कहानी। जब बेटे की शादी हो जाती है तो माँ को बड़ी टेंशन हो जाती है कि अब मेरा बेटा मेरे हाथ से गया, और फिर बार बार कहना शुरू कि अच्छा बीबी का गुलाम हो गया है, बीबी का गुलाम हो गया है। अब वो बेचारा क्या करे? हाँ, बीवी को नहीं देखेगा तो बीवी कहेगी, माँ को नहीं देखेगा तो माँ कहेगी। वो तो बीच में फंस गया ना। उसे दोनों से प्यार है। एक वो है जिसने परवरिश की है, 9 महीने पेट में रख कर जन्म दिया है, और एक वो है जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे लिए मेरे घर आई है, मुझ पर विश्वास करके। मैं किसकी सुनूं? माँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि मेरा बेटा पहले जैसा था वैसा अब क्यों नहीं है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में एक सदस्य बढ़ गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो थोड़ा सा बदलाव तो स्वाभाविक है, और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, फिर कहते बेटा बदल गया, बहू ने बिगाड़ दिया। हाँ, तो एक एग्जाम्पल दिया है, समझ लीजिए आप कि चीज़ों को समय के साथ स्वीकार करना सीखिए।
आप एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ भी हो आपकी लाइफ में आपको एक्सेप्ट नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं है, और आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह दुख मिलता रहेगा। हाँ, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप इस तरह जो कर रहे हैं ना, कि मुझे खुद से भी प्रेम नहीं है, आप खुद से भी प्रेम नहीं कर रहे, खुद के बाल नोचते हैं गुस्से में, खुद को उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा मत करिए। खुद से प्रेम करिए, सेल्फ लव करिए। जब हम सेल्फ लव करते तब हम एक मैग्नेट बनते हैं, एक चुंबक बनते हैं, और फिर जो हमें चाहिए होता है वो सब हम खींच लेते हैं अपनी तरफ। मैग्नेट क्या करता है, हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। आप एक ऐसे मैग्नेट बनते हैं जो हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेकिन पॉजिटिव मैग्नेट बनना है, नेगेटिव मैग्नेट नहीं बनना है। पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी आपने सोची हैं सभी पूरी होंगी, लेकिन ये आपके हाथ में है। अगर आप सोचो कि कोई और पूरी करेगा, ऐसा नहीं है। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनेंगे। आपका जो प्रेजेंट है ना, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, यही आगे चलकर आपका फ्यूचर बनेगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी से सब कुछ अच्छे से आप करेंगे ना, तो 100% आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। चलिए इच्छाओं की बात कर लेते हैं। अभी तक तो आपकी सिचुएशन की बात करी हमने। देखिए क्या हुआ ना, कि इधर एनर्जी बहुत इम्बैलेंस थी, इस वजह से इतना लंबा हमें समझाना पड़ा। कुछ लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी उम्र हो गई है पर शादी नहीं हो रही है। कुछ लोग रियूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ये विश है कि क्या मेरा रियूनियन होगा, कितने % चांस है कि मेरा रियूनियन होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड और वाइफ के दरमियान अच्छे रिश्ते नहीं हैं, बहुत समय हो गया, जैसे कि बस ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि बस ज़िंदगी धक्का दे दे कर चल रही है। बहुत समय से कोई प्रेम संबंध नहीं बने आप लोगों के दरमियान। तो आपको ये लगता है कि आपकी विश है कि क्या मेरी और मेरे हस्बैंड या वाइफ के दरमियान कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। तो यस, डेफिनेटली ज़रूर ठीक होगा। आप लोग किसी बंधन में बंधे हुए हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बोझ फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊंगी या फिर निकल पाऊंगा। तो यस, 100% आपकी ये विश पूरी होगी। समझ रहे हैं, आप निकल पाएंगे। लेकिन हमने जो आपको समझाया ना, कि आपको सबसे पहले खुद को बदलना है, और बदलने की शुरुआत आप कल से शुरू कर दीजिए, कल से करिए। कल 5 बजे सुबह जल्दी उठकर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आ जाना, वहाँ पर हम मेडिटेशन कराने वाले हैं, ठीक है। जी हाँ, मेडिटेशन कराने वाले हैं। 9 दिन मेडिटेशन करिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि दीदी अब मैं कुछ और हूँ, पहले मैं कुछ और थी, पहले मैं कुछ और था, लेकिन आपने बदल दिया। समझ रहे हैं, आपने जीना सिखा दिया, आप खुद यहाँ पर बोलोगे आकर। तो इसकी शुरुआत कल से ही करते हैं, कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है ना, कल से ही करते हैं। और देखिए, हमने बताया कि कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, हाँ शादी करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर उम्र यूं ही निकल जाएगी। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ नेगेटिविटी है, जिसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं। तो उस नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए आप इन 9 दिनों तक मेडिटेशन कर लीजिए। आपको पता है, जब हम नॉर्मल डेज़ में मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिसे हम नवरात्रि में करते हैं बहुत पावरफुल होता है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो नवरात्रि में बिल्कुल भी मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना मिस ना करें, ठीक है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं जाना चाहते हैं। अब कहीं कहाँ जाना चाहते हैं आप, शायद कुछ लोग फॉरेन कंट्री, अब्रॉड, कुछ लोग शायद किसी से मिलने, या फिर कुछ लोग किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि मेरी विश पूरी होगी। जी हाँ, ईश्वर कहना चाहते हैं आपकी भी ये विश पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको डेली मैनिफेस्टेशन करना है। आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। हमें जो चाहिए, हमें उसके बारे में दिन भर सोचना होता है, और पॉजिटिव सोचना होता है। सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कर्म भी करने हैं। जैसा सोच रहे हैं हम, उसी के हिसाब से कर्म भी करिए, जिससे आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, उन्हें अचीव करने में आपको हेल्प मिले। समझ रहे हैं।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो बहुत पावरफुल सोल बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं भी इस पृथ्वी पर कुछ यूनिक करने आई हूँ, कुछ यूनिक सा बड़ा कार्य करने आया हूँ, और अगर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए तो मैं भी बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मदद करना चाहता हूँ। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा? तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, अवश्य ज़रूर पॉसिबल होगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं, क्या ये समस्याएं कभी ख़त्म होंगी? क्या कभी इन समस्याओं से मैं बाहर निकल पाऊँगा? क्या मेरी ज़िंदगी में कभी सुख आएगा? तो हमने आपको बताया कि अगर आप अपने आप को बदल दें, इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल आएँ पॉजिटिविटी के थ्रू, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी की 80% समस्याएं आप खुद देखेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी समस्या थी, मैं खामखा इसे बड़ी समझ रहा था, इसे बड़ी समझ रही थी। हाँ, ये तो मेरी चुटकियों का काम है इसे सॉल्व करना। हाँ, आपको पता है जब मन शांत होता है ना तो बड़ी से बड़ी समस्या बहुत छोटी सी नज़र आती है और हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो फिर छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है और उस पर हम ओवर रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं और हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर, हमारे शरीर पर भी इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। समझ रहे हैं? और ईश्वर, माँ भगवती इस नवरात्रि आपको क्या देने वाली है, कौन सा सरप्राइज़ देने वाली हैं? कुछ लोगों का शायद कोई चैनल है इंटरटेनमेंट का, म्यूज़िक का, डांस का, कुछ भी। तो आप शायद चाहते हैं कि आपका जो चैनल है उसमें ग्रोथ चाहते हैं आप, तो डियर 100% आपकी ये विश पूरी होगी, माँ आपसे कहना चाहती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी पर क्रश रखते हैं और आपको लगता है कि क्या मेरे क्रश को कभी पता चलेगा कि मैं उसको कितना चाहती हूँ, कितना चाहता हूँ? क्या कभी वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या कभी वो मेरे दिल के जज्बातों को समझ पाएगा? तो यस, 80% चांस है कि आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे रिश्ते में प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, मैच्योरिटी हो। जैसे कि अभी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा? तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, ज़रूर होगा, 100% होगा। ठीक है, आपको आपके प्यार में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को, कुछ लोगों को तो 2 कबूतर दिखेंगे वाइट कलर के, और कुछ लोगों को 2 तोते दिखेंगे, मिट्ठू दिखेंगे, पैरट। ठीक है, तो आप इतना समझ लेना कि अब बहुत जल्द मेरी ये विश पूरी होने वाली है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि किसी नन्हे मुन्ने से मेहमान के आने की खुशखबरी मिल जाए, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अभी जो भी हो, ये समझ लो, आप स्टार्ट करो, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, जैसे हमें लगता है कि कुछ लोगों को कोई न्यू पर्सन मिलने वाला है जिससे आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप होने वाली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी पास्ट की चीज़ें थी, समझ रहे, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होंगे और पुरानी चीज़ें अच्छी चीज़ों में, अच्छी एनर्जी में परिवर्तित होंगी। ठीक है, बस इस नवरात्रि मेडिटेशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या संदेश है आपके लिए, और हमने जो जो समझाया है वो ज़रूर याद रखना, और हम आपको बताएं कि आपकी इच्छाएं माँ ज़रूर पूरी करेंगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारे से कलश को,
और आप जानना चाहते हैं कि जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो इच्छाएं कभी पूरी होंगी या फिर नहीं? होता है ना हमारे मन में कि हम जहाँ पर इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस हो, करियर से रिलेटेड कुछ भी हो, तो क्या उसमें कभी सक्सेस मिलेगी? क्या हमारी ये विश पूरी होगी? तो इस रीडिंग में हम डिटेल में ये बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से साइन हैं इधर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। और देखिए इधर भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर थोड़ा कम है। समझ रहे हैं? अब इधर हम बर्थ मंथ की, इनिशियल की और डेट ऑफ बर्थ की बात करें। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है फरवरी, उसके बाद है अप्रैल, उसके बाद है अगस्त, जून, मार्च। जी हाँ, मार्च। अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फरवरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए इधर मई भी है, अक्टूबर भी है, ठीक है। बाकी इधर और बर्थ मंथ नहीं है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, ठीक है। किसी भी महीने की 21 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख। किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख और 25 तारीख। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख। समझ रहे हैं? ये यहाँ पर डेट है। अब हम इनिशियल की बात करें। आई, पी, सी, जी, ओ, आर, ए, के, आई, जी, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। अब हम आपके कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि पूरी होंगी या फिर नहीं। इनके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है, और एंजेलिक गाइडेंस मतलब कि माँ भगवती का क्या आशीर्वाद है, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं माँ भगवती इस नवरात्रि, आपको कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इस टाइम पर आपकी जो एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोगों की, जैसे कि आपका किसी पर से विश्वास उठ गया है, किसी पर से क्या, लगभग हर इंसान से, इस बात के लिए कि लोग कभी भी सही बोलते हैं, लोग कभी भी सही का साथ देते हैं, लोग राजनीति नहीं करते हैं, लोग जस्टिस करते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया झूठी है, स्वार्थी है, लालची है और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है। तो एक होता है ना ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट टूट गया है, आपका विश्वास उठ गया है हर एक इंसान से। अब देखिए, हर एक इंसान में आपके अपने भी आते हैं और बाहर के लोग तो फिर होते ही होते हैं। तो इसी वजह से आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली की वजह से बहुत दुखी हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं दूर चले जाएं, जैसे कि अब सिर्फ भगवान पे ही भरोसा है, किसी और पर यकीन नहीं रहा, किसी और पर यकीन नहीं रहा कि कभी भी कोई आपको समझने वाला है। आपको लगता है कि कोई भी समझने वाला नहीं है, लेकिन समझने का नाटक सब करते हैं, दिखावेबाजी सब कर लेते हैं और आपको झूठ बोलना, दिखावा करना, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको लगता है कि
भले ही बात कड़वी हो, मुंह पर बोल दो, मुंह पर बोल दो, ज़्यादा बेहतर है। आप मीठा मीठा बोलते रहो और छुरी चलाते रहो तो वो सही नहीं रहेगा। आपको कड़वा पसंद है, आप कड़वा बोल भी लेते हैं और कड़वा सुन भी लेंगे, लेकिन आपको ये पसंद नहीं है कि कोई आपके साथ चापलूसी करे, बटरिंग करे। में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त शायद किसी से कहीं जस्टिस की उम्मीद करके बैठे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका केस चल रहा हो कुछ लोगों का, या फिर अपने ही परिवार में आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको लगता है कि क्या कभी ये अप्रिशिएट करेंगे, क्या कभी इन्हें एहसास होगा कि मैं इनके लिए कितना करती हूँ, इनके लिए कितना कुछ करता हूँ। आपको लगता है कि क्या कभी इन्हें नज़र आएगा, या फिर ये यूं ही नज़रअंदाज करते रहेंगे मुझे और यूं ही ताने मारते रहेंगे कि तुमने किया ही क्या है, तुम करते ही क्या हो। आपको ये लगता है। आप में से बहुत सारे लोग अब बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। आपको लगता है कि फालतू लोगों से बातचीत करने से अच्छा है हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने करियर पे फोकस करें, ठीक है। लेकिन आप डिसअपॉइंट तो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली उन लोगों से जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते थे। अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत अंदर से हर्ट किया हो, या आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, आपके जीएफ बीएफ हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बहुत दुखी हैं। आप डिसअपॉइंट हो गए कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतने एफ़र्ट्स लगाए, इतनी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। कुछ लोग इस वजह से डिसअपॉइंट हैं, कुछ लोग इस वजह से कि शायद आप किसी को चाहते हैं, कोई आपका क्रश है और आप उनके कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट किया किसी वजह से, तो आप डिसअपॉइंट हैं बहुत ज़्यादा। अभी आप वो देख रहे हैं जो आपको निराशा दे रहा है। इसी हफ्ते के अंदर माँ भगवती आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ा ऑफ़र, या फिर यूँ समझिए कि कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस नवरात्रि या तो जॉब का ऑफ़र आ सकता है, बिज़नेस करते हैं तो कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है, कोई डील फिक्स हो सकती है, आपकी कहीं बात बन सकती है। अभी आप निराश हैं, ठीक है। और हो सकता है कि जो लोग किसी इंसान के पीछे भाग रहे थे, उसने आपका दिल तोड़ा, तो इस नवरात्रि हो सकता है कि उससे भी बेहतर आपकी ज़िंदगी में कोई आए। लेकिन कंडीशन कोई भी हो, ध्यान रखना कि आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, क्योंकि वो ऑफ़र कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा भेजा गया हुआ होगा। समझ रहे हैं? अपनी इंट्यूशन का फुल इस्तेमाल करना, क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ही लाइफ में आगे बढ़ें। जैसे कि जिनके ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंड थे, आपको लगता था यही मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी लाइफ लाइन है, लेकिन उस लाइफ लाइन ने आपकी लाइन काट दी, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया, तो आप अंदर से इतना बंधा हुआ सा, इतना स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक तो इसके नाम का टैग भी लग गया मेरे ऊपर, जैसे कि होता है ना कि हम बदनाम हो जाते हैं समाज में, और उसके बाद बदनाम हो गए तो कोई बात नहीं, उसके साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, ठीक है, लेकिन बदनाम तो हो गए, पर वो तो किसी और के साथ फिर भी आगे बढ़ गया। तो अब आपको लगता है कि किस कदर बंधे हुए हैं आप। एक तो इनका नाम जुड़ गया आपके नाम के साथ, और इस वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुखी हैं। तो कुछ लोगों का तो यही है इस टाइम पे कि उनकी विश है कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझे इस दलदल से निकाल लो, या आप कभी कभी बोलते हैं या तो मुझे अपने पास बुला लो, या तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि मैं इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं कि मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और हम आपको बताएं, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है ना, सच बताएं, इसने आपसे कभी प्यार नहीं किया था, ये सिर्फ आपके शरीर से प्यार करता था। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, आप मेल हो फीमेल हो, कहीं ना कहीं ये आपकी पावर पोजीशन से अट्रैक्ट था, बस इतना समझिए। इसने कभी भी आपको उस तरह से दिल से नहीं चाहा था जिस तरह से आप इन्हें चाहते थे। ये सिर्फ आपके शरीर से, आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट था, और इसी वजह से इसने इतनी आसानी से आपको धोखा दे दिया, इसने इतनी आसानी से आपको छोड़ दिया।
अगर दिल से जुड़ा हुआ होता तो इससे भी तकलीफ़ होती आपको छोड़ने में, लेकिन ये दिल से नहीं जुड़ा था। तो पता है ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे लेट गो करो, इस नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव अटैचमेंट को रिलीज़ करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप में से कुछ लोगों की विश है कि शायद आपका जो बिज़नेस है, हो सकता है कि कपड़ों का हो या फिर किसी भी चीज़ का, जो भी बिज़नेस है आपका, तो आपको लगता है कि बस मुझे इसमें बहुत सारी सक्सेस चाहिए। क्या मेरी ये विश पूरी होगी? तो डियर 100% आपकी ये विश पूरी होगी। और जिनकी फर्स्ट विश है, जो निकलना चाहते हैं, इस दलदल से निकलना चाहते हैं, इस इंसान की यादों से, जज्बातों से, जो इसने हालात खड़े किए हैं, इनसे निकलना चाहते हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आप निकलेंगे। लेकिन बस आपको एक बात याद रखनी है, जितने लोग भी लोगों से डिसअपॉइंट हैं, जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया में वफ़ा कहीं नहीं है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं, चीटर हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसे आपने बहुत सारी उम्मीदें बना रखी थी। समझ रहे हैं? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, रिश्ता चाहे प्यार का हो या फिर नफ़रत का, वो हमें उस इंसान से जोड़ के रखता है। जिस इंसान के साथ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिस इंसान को आप भूलना चाहते हैं, अगर आप उससे नफ़रत भी करेंगे ना, तब भी कहीं ना कहीं उससे आपका कनेक्शन बना रहेगा। तो ईश्वर चाहते हैं कि अगर आप इससे कनेक्शन ही ख़त्म करना चाहते हैं, इसके बारे में नहीं सोचना चाहते, तो आप नफ़रत का रिश्ता भी ना रखें, माफ़ कर दीजिए और अपने मन को हल्का कर लीजिए। ठीक है? नफ़रत का बोझ लेकर भी इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। जब आप माफ़ कर देंगे ना, जब आप माफ़ कर देंगे, तब आप देखेंगे कि हाँ, आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि एक जो पत्थर रखा था ना दिल में, वो निकल गया। माफ़ करिए ये समझ के कि तुच्छ आत्मा है, इसके पास और कुछ भी नहीं है, कोई समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कोई आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़िए, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच कर उसके जैसी एनर्जी मत क्रिएट करिए। समझ रहे हैं? क्योंकि इससे फिर आपके लिए ही इन फ्यूचर नुकसान होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं मेरा भाग्य ख़राब है। भाग्य ख़राब नहीं होता, आप जो सोचते हैं वो बुरा होता है और वही आगे चलकर आपको मिल जाता है। ठीक है? तो माफ़ कर दीजिए। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो होप हार गए हैं, होप हार गए हैं कि अब शायद ज़िंदगी में कभी खड़ी नहीं हो पाऊँगी, अब ज़िंदगी में शायद मैं कुछ अच्छा ना कर पाऊँ। ठीक है? तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपके अंदर इतनी पावर है, आपने कभी उसे देखी नहीं। हाँ, आपने कभी देखी नहीं। अपने अंदर देखिए, अपने आप को मोटिवेशन दीजिए। डेली सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस दिया करिए खुद को कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो अफर्मेशंस वाले वीडियो होते हैं ना यूट्यूब पर, आप वो देखा करें। डेली खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे ना, वो आपके लिए बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी साबित होंगी। और आपके अंदर पावर की कोई कमी नहीं है, आप जो चाहें कर सकते हैं। एक बात और, ईश्वर आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे कनेक्ट रहते हैं, हमेशा। यूनिवर्स हमेशा आपसे कनेक्ट हैं, तो प्लीज़ वो आपको आपके ड्रीम्स के द्वारा कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो आपको अपने ड्रीम्स पे नज़र रखनी होगी, अवेयरनेस रखनी होगी कि आज आपने कौन सा सपना देखा और उस सपने का क्या मीनिंग है। उस सपने का मीनिंग आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, अगर कुछ भी आपको दिखता है तो बस इतना समझिए आप कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वो कहीं ना कहीं सपनों के द्वारा, रिपीटेड नंबर्स के द्वारा और पशु पक्षियों के द्वारा, किसी न किसी इंसान के द्वारा आपको कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना होगा। इन सब चीज़ों से निकलकर अपने पैशन को फॉलो करिए। आपका जो पैशन है, समझ रहे हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करिए। जो लोग बहुत टूट गए हैं, बिखर गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है, तो आप दुनिया पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप यहाँ दुनिया को बदलने नहीं आए हैं। जब तक आप खुद को नहीं बदल लेते तब तक आप दुनिया को नहीं बदल सकते। तो शुरुआत आपको खुद से करनी है। कैसे करनी है?
अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए और मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन करने से आप अंदर से पूरी तरह बदल जाएंगे। फिर पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी जो दिख रहा है आपको उसमें बहुत सारी सच्चाई होती है, बहुत सारी चीज़ें झूठी होती हैं, लेकिन हम झूठ और सच दोनों से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप इनर वर्क कर लेते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि सिर्फ आपको वो दिखता है जो सच होता है। अब ये जो दुनिया है ना कहीं माया का जाल भी होता है ये, ठीक है, जो जैसा है नहीं वो वैसा दिखता है। तो अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तो आप चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही देख पाएंगे जैसी वो हैं। और आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत हायर लेवल की सोल हैं, इस बात को आप कभी ना भूलें। आपको पता है जो टॉक्सिक लोग हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं खुद ही आप दोनों के दरमियान झगड़ा करा के उससे आपसे दूर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेरा बच्चा इस टॉक्सिक एनर्जी के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भी लो लेवल पर चला जाएगा। इस वजह से ईश्वर आपको बचाते हैं उन टॉक्सिक लोगों से। अब आपको समझ में नहीं आता तो आपको बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों की विश है यहाँ पर आज़ादी पाना चाहते हैं, किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारी फ्रीडम छीन लेते हैं, कभी कभी हमारे पार्टनर हमारी फ्रीडम छीन लेते हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी। तो आप ना अपनी ज़िंदगी में खुलकर सांस लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी नेगेटिव एनर्जी ने आपको बांध कर रखा है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा है ना, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं पर आपको लगता है कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं मेरे बच्चे आप डेफिनेटली निकल पाओगे और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग होगी। समझ लीजिए कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि ये तो मिरेकल हो गया। हम एक बात बताएं, अगर वाकई आप अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं ना, तो इस नवरात्रि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। डेली 20 मिनट का 25 मिनट का, समझ रहे हैं, इस नवरात्रि मेडिटेशन करना बहुत पावरफुल होगा, समझ लीजिए बहुत लाभदायक होगा आप सब लोगों के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की विश है, कोई है उनका बचपन का दोस्त या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ या फिर उनके फैमिली का कोई मेंबर जिससे बचपन में आपका बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा शुरू से ही, और वो आपको छोड़कर कहीं चला गया है, समझ रहे हैं, आपको छोड़कर कहीं चला गया है, तो आप बहुत दुखी रहते हैं, उसकी याद बहुत आती है, आपको लगता है कि शायद वो आपसे बात नहीं करता या फिर वो कहीं दूर चला गया है। आपकी विश है कि क्या वो कभी लौट कर आएगा, क्या वो कभी मुझसे बात करेगा। तो हाँ हाँ बिल्कुल, वो लौट कर आएगा, वो बात भी करेगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। जिन लोगों के साथ कुछ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, जो सोच रहे हैं कि क्या उन बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा जिन्होंने मुझ जैसे इनोसेंट इंसान के साथ इतना बुरा किया, तो देखिए कर्मों का फल ईश्वर ज़रूर देंगे। फिलहाल आप उन बुरे लोगों के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में सोचें। यहाँ पर हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है लेकिन समय के हिसाब से। हो सकता है कि जो समय आपने निर्धारित किया हो, आप तो चाहते कि इसे इंस्टेंट रिजल्ट मिले, इसे इंस्टेंट इसके कर्मों का फल मिले, तो नहीं, ईश्वर इस प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते हैं, आपके हिसाब से नहीं। तो आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर को जब सही लगेगा वो अपने आप देख लेंगे उसे। यहाँ पर ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विश है बहुत फेमस होना। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपको आपके लाखों करोड़ों फैन हो, आप सेलिब्रिटी की तरह बन जाएं। कुछ हो सकता है आप किसी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो, आप मॉडलिंग करते हो, आप क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, आप रील्स वगैरह बनाते हो, आपकी ये विश है शायद, और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इसमें। आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, आपको अप्रिशिएट करें। तो अगर आपकी ये विश है तो माँ भगवती कहना चाहती हैं आपसे कि ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उनसे भी माँ कहना चाहती हैं कि आपकी विश भी ज़रूर पूरी होगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और इस नवरात्रि अपने घर में डेली कपूर की आरती करिए,
धूप बत्ती लगाकर धूप बत्ती का धुआं पूरे घर में दिखाएं और अपने घर की बाहर की जो चौक होती है, आपके घर में जो बाहर दरवाजे के पास जो चौक होती है, उसमें आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का, महाकाली का, महादुर्गा का आगमन होगा आपके यहाँ। तो आपके जीवन की जो ऑलमोस्ट समस्याएं हैं ना, उन सब का समाधान होगा, लेकिन सही समय के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर माँ आपको कौन कौन से सरप्राइजेस देने वाली हैं इस नवरात्रि, वो आप सुन लीजिए। हाय हाय, आईपीएल चल रहा है लगता है। बहुत सारे लोग लगता है कि क्या बोलते हैं उसे, हमें तो पता भी नहीं है। वो शर्त वर्त लगाते ना, क्या बोलते, सट्टा, लॉटरी, कुछ भी हमें नहीं पता। अगर आप लोग ये कुछ लगा रहे हैं ना, तो दो बार कार्ड आया है, आप जीतने वाले हैं। आपकी जैसे कि लॉटरी लगने वाली है, ये समझ लीजिए। आपको जैसे कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं से भी आपको धन मिल सकता है, या तो आपकी लॉटरी लग सकती है, या तो किसी के पास अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि उदाहरण दे देते हैं ना, किसी को कर्ज के तौर पर, वो देता नहीं है, तो अचानक से आपको वो पैसे मिल सकते हैं, वो इंसान आपको दे सकता है। धन प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। ठीक है, और देखिए फिर हम बताएंगे कि इस नवरात्रि भी आप में से बहुत सारे लोगों को वाइट और ब्लैक कलर का फैदर मिलेगा। 2 फैदर मिलेंगे, आप उन्हें उठा कर ले आना। ये इविल एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इनके आते ही आपके घर में आप फील करेंगे कि जैसे कि विजडम सी आ गई है, क्योंकि जब ये आएंगे तो ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे, तो घर में सुख समृद्धि अपने आप ही आने लगेगी। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हम बताएं, जैसे कि बहुत पुरानी कोई विश थी तो वो पूरी हो सकती है, समझ रहे हैं। फिनेंशियली अबंडेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा, बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने के चांस हैं। और आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं बोल रही है कि इस नवरात्रि सब कुछ बेस्ट होगा, ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट होगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आपने कुछ भी ऐसे स्टार्ट किया है ना, हेल्थ वेल्थ सब में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ये माँ की तरफ से है आपके लिए। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जैसे कि इस नवरात्रि आपको फील होंगी, आपको लगेगा कि नहीं जैसे आपके घर में नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे थे और आपको हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस होता था, गुस्सा आता था, तो आपको लगता था सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो माँ आपसे कहना चाहती है कि आप पॉजिटिविटी फील करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये है माँ की तरफ से सरप्राइजेस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी माँ की ब्लेसिंग इस नवरात्रि ज़रूर मिलेंगी। बस आप हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पायल नंबर 3 को, मतलब कि इस तीसरे कलश को, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। और आप जानना चाहते हैं कि जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, क्या ये इच्छाएं आपकी पूरी होंगी या फिर नहीं, कैसे पूरी होंगी, क्या करना चाहिए, और इस नवरात्रि में माँ का क्या आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, माँ की तरफ से कौन सा गाइडेंस मिलेगा आपको, और माँ की तरफ से क्या सरप्राइजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस लेकिन है थोड़ा सा। मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत कम है, एरीज, लियो, सजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि थोड़ा सा है यहाँ पर। ठीक है,
अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल और बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 21 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 10 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 तारीख बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 तारीख भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद 26 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, ये है यहाँ पर। बर्थ मंथ की बात करें, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्टूबर और जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, नवंबर भी है यहाँ पर, नवंबर, और देखिए जून भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिसंबर भी है, हाँ, और मार्च। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात कर लेते हैं, ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, एस, बी, के, ई, जे, डी, आर, एन, ओ, टी, वी। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी विशेष हैं और वो विश कैसे पूरी होंगी, कब पूरी होंगी। अब देखिए डियर, जब ये चीज़ें हम आपको बताएंगे तभी आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे, तो बताना ज़रूरी है ना। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पर जैसे कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके साथ आप कंप्लीशन महसूस करते हैं, आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक बात का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं अगर इसने साथ छोड़ दिया तो, कहीं इसने हाथ छोड़ दिया तो। मान लीजिए आज वो कहते हैं कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना, क्योंकि फैमिली एग्री नहीं है। बगावत करके ही लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप उनसे प्यार बहुत करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अब देखिए, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके लिए कुछ भी कर लेंगे ना, तब भी वो इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं होंगे, चाहे आपके फैमिली वाले हों या फिर आपके पार्टनर की फैमिली वाले हों। और इसी वजह से बहुत हेल्पलेस फील करना, बहुत बंधा हुआ सा महसूस करना। जैसे कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इस इंसान को भूलकर मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उसकी यादें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप बहुत मासूम इंसान हैं, इनोसेंट टाइप। आप जब भी उसे भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंजल्स कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। कहीं उसका नाम दिखाई पड़ेगा तो कुछ लोग उसके जैसे दिखाई पड़ते हैं, हाँ, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे कि हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, है ना, फेवरेट चीज़ें, हॉबीज़, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उसकी याद आ ही जाती है। और फिर जब उसकी याद आती है तो फिर रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि घुटन होने लगी, अब तो बात करनी पड़ेगी, अब तो बात करनी पड़ेगी। कई बार आपने कोशिशें की कि मूव ऑन कर लें, जब ये रिश्ता घर वाले एक्सेप्ट कर नहीं सकते तो फिर क्या फ़ायदा। कई बार आपने सोचा, लेकिन आपको लगता है कि आप नाकामयाब हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका पास्ट बहुत बुरा रहा हो, आपके साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है, हाँ, और आप उससे निकलना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट को क्लीन नहीं कर पाते। जब भी आप शांति मन से कभी मेडिटेशन भी करने बैठते हैं ना, वही बातें आपके मन में आती रहती हैं बार 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 बार, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, लोगों ने मेरे साथ कितना कुछ किया। वो सारी चीज़ें आपको बार बार रुलाती हैं, बार बार याद आती हैं। तो आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कभी कि मैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ सकूँ, क्या ये मेरी विशेष पूरी होंगी। इधर देखिए, हम आपको एक बात बताएं, इधर ज़्यादातर करके ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी आई हुई है, और इसमें ज़्यादातर करके लोग अपना यूनियन चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ चाहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि यूनियन, रियूनियन, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ, सक्सेस, है ना, अपने पार्टनर का कमिटमेंट, या फिर खुद ही कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, मानते हैं, फील करते हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो ऐसा लगता है कि काश वो प्रपोज कर देता, काश वो मेरी फीलिंग्स को समझ लेता, क्या ये मेरी विश पूरी होगी। और कुछ लोग तो उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर डियर आपको पता है कि कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि क्या वो रेडी होगा, क्या वो रेडी होगी मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए। ये विश है बहुत सारे लोगों की। और देखिए, कुछ लोगों की विश ऐसी है, अपनी लाइफ में बहुत पैसे वाला इंसान बनना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, टाइम वेस्ट बहुत कर लिया, इधर उधर बहुत घूम लिया, लोगों का सजेशन बहुत मान लिया, अब अपने हिसाब से चलना है, अब वो करना है जो हमारा मन कहता है। बहुत चल लिए पेरेंट्स के हिसाब से, बहुत चल लिए पड़ोसियों के हिसाब से, बहुत चल लिए रिलेटिव्स के हिसाब से कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो। अब आपको लगता है कि अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन अपने दम पर, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, किसी की सजेशंस नहीं लेनी है। और मुझे पता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, मेरी माँ भगवती मेरा साथ देंगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने से रिलेटेड उनकी विश है। हो सकता है कि कहीं दर्शन करने जाना चाहते हों, कहीं घूमने जाना चाहते हों, पिकनिक पे जाना चाहते हों, किसी ट्रिप पर जाना चाहते हों, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ ऐसी विशेष हैं सब लोगों की। तो अब ये मान लीजिए कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो लोग ऐसा फील करते हैं कि इसके साथ ही लाइफ में कंप्लीशन है और उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने से ज़्यादा विश्वास कभी किसी और पर मत करना, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट कभी किसी और पर मत करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस पर विश्वास करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभा ही दे। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, अगर आप बढ़ना चाहते हो तो बढ़ जाओ, लेकिन अपना मन स्ट्रांग करके, अपना मन मजबूत करके, कि कल को वो साथ ना भी दे तो आप ज़िंदगी में टूटो नहीं, बिखरो नहीं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है? और देखिए, आपको लगता है ना कि आप कुछ करना चाहते हो सकता है कि स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आपका करने का मन है, किसी से प्यार करते, शादी करना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या फिर कहीं जाना चाहते पर परिवार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, परिवार आपके साथ सहमत नहीं है, और आपकी ये विश है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। तो एंजल्स कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे अपने इरादे नेक रखो, मन में पवित्रता रखो, पवित्र भावना से एक बार फिर से बात करो इस नवरात्रि अपने पेरेंट्स से, डेफिनेटली वो हाँ कर देंगे। लेकिन हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आपको अपने माता पिता से अगर किसी बात के लिए हाँ करवानी है तो पहले 9 दिन का अनुष्ठान करो इस नवरात्रि। ठीक है? मंत्र चैंटिंग करो या फिर मंत्रों का लेखन करो, आप चाहो तो मंत्र लिख सकते हो। अब देखिए, यूट्यूब पर कल से लाइव मेडिटेशन होगा सुबह 5 बजे। ठीक है? और अनुष्ठान का संकल्प भी करा दिया गया है। आज थोड़ा सा पहली बार लाइव हुआ था, हमने ज़िंदगी में लाइव नहीं किया था, सर से करवाया था। लेकिन
और थोड़ा-सा हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे लाइव जाना है, कैसे चीज़ें सेटअप करनी है। हमें तो लगा था कि बस क्लिक करते हैं और लाइव चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नाटक करने पड़े। तो काफ़ी टाइम, मान लीजिए कि कम से कम 30-35 मिनट वेस्ट हो गया यूँ ही सेटअप बनाते-बनाते। लेकिन हाँ, लास्ट में आप लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं, आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और उसमें संकल्प कराया गया है। अगर आप संकल्प करना चाहते हैं, मंत्र लिखना चाहते हैं, देखिए सबके लिए बता रहे हैं, अगर आप मंत्र लिखना चाहते हैं या फिर मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, इसे अनुष्ठान बोलते हैं, तो आप संकल्प ले लीजिए, या तो उस वीडियो के द्वारा या तो सुबह 5 बजे नहा धोकर लाइव ज्वाइन करना, आपको एक बार फिर से संकल्प कराया जाएगा। अगर आप मंत्र लिखने वाला अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको 9 दिन में 2400 मंत्र लिखना है, गायत्री मंत्र लिखना है। हम गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं हर नवरात्रि, और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान आप सबको कराने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, आप भी मेडिटेशन और अनुष्ठान कर सकते हैं। तो आपको डेली 270 मंत्र लिखने होंगे, ठीक है। ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, रेड पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से तो आप ग्रीन पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, किसी पेन से भी लिखो, मन में अच्छी भावना के साथ आप लिखो, ठीक है। बेहतर होगा आपके लिए। लिखने में ज़्यादा नियम नहीं है, और अगर आप फास्ट करके 9 दिन अगर आप व्रत रखते हो, उसके बाद मंत्र लिखते हो तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप नॉनवेज, लहसुन प्याज, लाल मिर्च, ठीक है, इस तरह की चीज़ें छोड़ के बाकी कुछ भी खा सकते हो। अगर आप चाहो तो व्रत भी कर सकते हो, बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ के आप भोजन कर सकते हो। नॉर्मल जो हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं घर में, वो नॉर्मल आप खा सकते हो। लेकिन आपको, अगर आप साधना कर रहे हैं 9 दिनों के लिए, तो आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा तला भुना बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से आलस से बहुत ज़्यादा आता है और ध्यान में मन नहीं लगता है, ठीक है। सबके लिए बता रहे हैं पाइल नंबर 3। और अगर आप मंत्रों का जाप करना चाहते हो, जाप वाला संकल्प लेना चाहते हो, तो उसमें एक दिन में 3000 मंत्रों का जाप करना होता है। जैसे कि एक माला में 108 मोती होते हैं, तो आपको 15 माला मॉर्निंग में और 15 माला इवनिंग में करनी है, ठीक है। ऐसे करके आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हम भी करने वाले हैं। हमारा थोड़ा-सा ज़्यादा टाइट शेड्यूल होगा, क्योंकि हम मौन व्रत भी रखेंगे, जाप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि मंत्रा राइटिंग भी कर लें, और 12 घंटे का मौन व्रत होगा हमारा। तो हो सकता है कि 1-2 दिन वीडियो भी अपलोड ना कर पाएँ, 2-2 3-3 दिन पे कर पाएँ। कोशिश करेंगे वैसे कि 12 घंटे का मौन व्रत रखेंगे, जैसे 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, और उसके बाद हम रीडिंग कर लिया करेंगे, फिर 10 बजे तक एडिट करके अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, कनेक्ट रहना हमसे, क्योंकि हम आपको सजेशंस भी देते जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। तो ये देखिए, अनुष्ठान सबके लिए है। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो, आप अनुष्ठान करिए, माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा 100%। आप अनुष्ठान के बाद अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने हस्बैंड वाइफ से, जिनकी तरफ से भी आपको परमिशन नहीं मिल रही है, आप बंधा सा महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि फ्रीडम नहीं है, आप उनसे बात करेंगे ना, आपको 100% इजाज़त मिल जाएगी, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, आप जो करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं। पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये ध्यान अनुष्ठान आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो भी आप ये करिए। और देखिए, जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं उनके लिए तो हम ज़रूर कहेंगे कि ये अनुष्ठान, ये ध्यान आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्पेशली इनर वर्क के लिए गायत्री महामंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और स्पेशली यूनियन रियूनियन के लिए, क्योंकि आपको पता है गायत्री मंत्र हमारे 3 चक्रों को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से? भूर, मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना, ओम भूर भुवः स्वहा, मतलब कि भूर मूलाधार चक्र, भुआ मतलब स्वाधिष्ठान चक्र, स्वहा मतलब कि मणिपुर चक्र। गायत्री मंत्र से, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र से आपके 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं। और अगर 9 दिनों में आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, टाइम टू टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। अब आप दोपहर में लेके बैठ गए तो फिर वो तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि आपके इनर वर्क के लिए बहुत कमाल की चीज़ है ये।
हाँ, इधर बहुत सारे लोगों की विश है ना, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट पाना चाहते हैं। जितनी भी आपकी विशेष हमने पहले बताई हैं, ये समझ लीजिए कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। बस ये अनुष्ठान आप कर लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आज अगर इस टॉपिक पर हम रीडिंग लेकर आए हैं तो ये भी कहीं न कहीं माँ के द्वारा प्रेरित किया गया एक टॉपिक है, ठीक है। वरना हम तो करंट फीलिंग पर लेकर आ जाते, लेकिन सडनली ये सजेस्ट हुआ और इसी वजह से हमें लगता है कि हमें लगा कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी कोई भी विश हो, वो ज़रूर 100% पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। बस आप इस नवरात्रि ध्यान और अनुष्ठान कर लीजिए, ठीक है। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा, कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट मिलेगा। जैसे कि किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं ना, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन आफ्टर नवरात्रि ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए माँ आपको कौन कौन सी सरप्राइजेस देने वाली हैं इस नवरात्रि। ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए इतने सारे कार्ड आए, तभी तो हमें लगा कि ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। माँ एक तो आपको सही डायरेक्शन दिखा रही हैं, ये हमारे द्वारा दिखा रही हैं कि मेरे बच्चे, नवरात्रि का जो समय होता है ना, ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होता है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, प्राण वायु बहुत ज़्यादा होती है, प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप ध्यान अनुष्ठान ज़रूर करिए, हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए माँ कहना चाहती हैं कि आपको किसी न्यू पर्सन से प्रपोज़ल मिल सकता है। स्पेशली जो लोग मेल हैं ना, उनको किसी फीमेल एनर्जी के द्वारा प्रपोज़ल मिल सकता है, आपकी लाइफ में वो आ सकते हैं। कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। किसी के साथ जैसे कि अचानक से ही पार्टनरशिप में बिज़नेस की बात हो सकती है, समझ रहे हैं। पार्टनरशिप में बिज़नेस की बात हो सकती है किसी से भी आपकी, ये समझ लीजिए। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की सैलरी माँ बढ़ाने वाली है। अगर आपकी विश थी ना कि मेरी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि आप जितना काम करते हैं, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। फैमिली में बरकत नहीं है, मतलब कि कमाते बहुत है पर जाता कहाँ है, कमाते बहुत है पर जाता कहाँ है, बरकत नहीं है। तो 9 दिन का कलश रखिए अपने घर में, ठीक है। और जो कलश में आप चावल रखेंगे ऊपर, उन चावल को थोड़ा सा हल्दी से येलो करके रखना, ठीक है। उसके बाद उन चावल को अपने घर में एक पीले कपड़े में बांध के जो आपकी तिजोरी है, अलमारी है, वहाँ रख देना। आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी। ओहो, बेबी कंसीव होने वाला है जी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। माँ कहना चाहती हैं कि आपने बहुत सारा पेशेंस रखा, बहुत सारा धैर्य रखा, तो उस धैर्य का आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपको डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी। फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, हंसी खुशी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी घर में। अभी बात बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना घर में, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप देखने के लिए पाएंगे अपने घर में। चमत्कार हो गया ये तो जैसे। और एक बात, बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। हाँ, ये विश है जैसे कुछ लोगों की ना, अगर आपकी विश है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो माँ कहना चाहती हैं कि आपकी विश ज़रूर ज़रूर पूरी होगी, ये समझ लीजिए। आपकी लाइफ में जैसे कि एक हारमनी आने वाली, आपके रिश्तों में जैसे कि एक हारमनी आने वाली है। ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए माँ कहना चाहती हैं कि बहुत सारे लोगों का इस नवरात्रि हो सकता है, यूनियन हो सकता है। और अगर आप दोनों सेपरेट हैं तो आप दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हुए हैं, इतना समझ लीजिए। तो माँ आपको बहुत सारी सुख समृद्धि देंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ट्विन चीज़ें दिखाई पड़ने वाली हैं, ट्विन फ्लावर्स, ठीक है, ट्विन बटरफ्लाई, ट्विन बर्ड्स। और जो गाय के बछड़े होते हैं ना, वो भी ट्विन नज़र आएंगे कहीं ना कहीं आपको। 2 गाय आपको नज़र आ सकती हैं, ट्विन सी, ठीक है। और सपने में आपको वाइट स्नैक दिखेगा,
सपने में आपको वाइट स्नैक दिखेगा, जो कि ये आपसे कहना चाहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महादेव के द्वारा भेजा गया संदेश होगा आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उन्हें महादेव रिमूव कर रहे हैं, उन टॉक्सिक चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से बाहर कर रहे हैं और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी विशेस हैं 100% डेफिनेटली पूरी होंगी, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि इस अनुष्ठान को मिस ना करें। ठीक है, इस अनुष्ठान को मिस ना करें। यहाँ पर तो हम आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। इसमें देखिए, हमें कोई लोभ लालच नहीं है आप करें या ना करें, लेकिन हमें लगता है कि जो चीज़ें हम करते हैं और जिन चीज़ों से हमने अपनी ज़िंदगी में इतना चेंज पाया है, जैसे कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई थी, हमें ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होना ज़िंदगी में, और जो चीज़ें बदल गई, कहीं ना कहीं माँ भगवती, माँ गायत्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। हम अनुष्ठान कम से कम 2013 से हम अनुष्ठान करते आ रहे हैं। कभी कभी तो महीने में 2 बार अनुष्ठान कर लेते थे। अभी जब से हमने रीडिंग शुरू की है ना, तब से ही हम थोड़ा कम कम कर पाते हैं, 1 महीने में 1 अनुष्ठान कर पाते हैं। वरना हम जो अनुष्ठान करते हैं ना, वो नवरात्रि का मोहताज नहीं रहता कि हम नवरात्रि में ही अनुष्ठान करें। 9 दिनों में 24,000 मंत्रों का जाप, उसके बाद हवन करना। ठीक है, और कभी कभी 6 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे हम मौन व्रत भी कर लेते हैं। अब इतनी सारी एनर्जी हमें इकट्ठी करनी होती है आप सब लोगों के लिए, आप लोगों का प्रेडिक्शन करना होता है, तो उसके लिए हमें अंदर से लिए एनर्जेटिक होना, बैलेंस होना ज़रूरी है ना, तभी तो हम आपको सही रास्ता दिखा सकेंगे। तो डियर, आप इतना समझिए कि आपकी विश ज़रूर पूरी होंगी, माँ का आशीर्वाद इस नवरात्रि आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। जय माता दी। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।